माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबों को दिव्य दृष्टि एकेडमी एंड डिजिटल स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल घंटी को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं आपके पास लाइव आऊं तो सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक और बात मेरे दोस्तों, हमारे वेबसाइट www.divdrishti.edu.in को भी विजिट करना ना भूलें। इसके साथ हम आप सबों को समय का बर्बाद नहीं करते हुए मैं अब आगे टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। जो मैं टॉपिक पढ़ा चुका था वो था फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इस के बारे में छोटी मोटी चर्चाएं हो चुकी थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। जो मैंने बताया था वो इन्वर्स ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी बेसिक था मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा कुछ किया था। तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में जानना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था? 270 माइनस थीटा था, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, सॉरी 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा था। 360 माइनस थीटा था। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 90 में 90 प्लस रहे या माइनस रहे आपको चेंज कर देना है। आपको चेंज कर देना है। 180 प्लस रहे या माइनस रहे चेंज नहीं करना है। 270 प्लस रहे या माइनस रहे आपको चेंज कर देना है। 360 प्लस रहे या माइनस रहे चेंज नहीं करना है, नो चेंज। इसके बारे में मैंने छोटी छोटी बातें आप सबको बताया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो ही था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था। तो अगर जो इसका फॉर्मूला लिखना था तो आप ऐसे लिखते हैं इसको कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों जो ही वैल्यू होगी वो प्लस में होगी। बाकी कोस और सेक छोड़ करके बाकी चार गो जो टर्म बचा, टेन थीटा, साइन थीटा, ये सब जो बचा उसमें आप सबको माइनस लेना है। बाकी ऑल जो हो जाएगा आपका माइनस लेना है। तो यहाँ आप मेरे प्यारे बच्चों सवाल ये उठता है कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा। साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? तो साइन 270 प्लस थीटा आप देखिए कि 270 में क्या चेंज होता था। तो हाँ होता था। तो आप साइन थीटा को कोस थीटा लिखिए, कोस थीटा लिखिए। लेकिन आप ये भी देखिए कि कौन सा क्वाड्रेंट था। कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कोस और सेक प्लस में होता है। यहाँ पर ही साइन था। इसको देखना नहीं है, देखना आपको इसको है कि यहाँ साइन थीटा था। तो साइन थीटा है तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, ये चीज माइनस में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों,
कि साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा होगा। अगर हम बात करें आगे टेन थीटा पर, इसी पर चर्चा करें कि टेन 270 प्लस थीटा, तो आप देखिए 270 में चेंज होता है तो टेन थीटा का कोट थीटा होगा। लेकिन आप ये देखिए कि कौन सा क्वाड्रेंट था आपका फोर्थ में होता है कॉस और सेक, प्लस में यहाँ 10 है, इस कारण से ये माइनस में होगा। क्लियर है? अब चर्चाएं कुछ 360 पर कर देते हैं। तो अगर जो बोले कि साइन, आप बताइए साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, तो आप देखिए 360 में क्या चेंज होता है, प्लस रहे, मतलब कहने का मतलब 360 प्लस थीटा रहे या 360 माइनस थीटा रहे, तो आपको चेंज नहीं करना है। तो आप साइन है यहाँ 360 है, तो आप समझिए 360 में तो चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा ही होगा। लेकिन ये देखिए आप कि कौन सा क्वाड्रेंट था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक, प्लस में यहाँ साइन था, इस कारण से ये माइनस में जाएगा। यानी ये हो गया कि साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। लेकिन यही चीज अगर हम कॉस में बात करते हैं कि कॉस, आप बोलिए कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप समझिए कि 360 में क्या होता है, बराबर चेंज नहीं होता है, तो आपको कॉस थीटा लिखना है। लेकिन आप देखिए कि कॉस है तो कॉस में फोर्थ क्वाड्रेंट था, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक, प्लस में ही कॉस है, इस कारण से मेरे प्यारे दोस्तों प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट तक बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे हम देखेंगे कि इसका क्या यूज है, हम इतना इस पर चर्चा क्यों किए। तो जब हम आगे इनवर्स का प्रॉपर्टी अब बताएंगे तो उसमें आपको ये चीज अगर समझ में आ गई होगी तो आपको फार्मूला भी बना सकते हैं आप खुद से, ये मेरा गारंटी है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और बताते हैं कि आगे इसका इनवर्स का जो प्रॉपर्टी होगा उसका क्या यूज है, कब यूज करेंगे उसको, आप फार्मूला का प्रूफ क्या है ये जानेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए। आगे की ओर बढ़ते हैं, तब अब लिखते हैं, हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों कि प्रॉपर्टी ऑफ ITF का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों शॉर्ट में लिखे इनवर्स टिर्गो फंक्शन, जिसको शॉर्ट में ITF भी बोला जाता है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो ये बात सत्य है या झूठ, इसको हम प्रूफ जान लेते हैं। सबसे बड़ा बात है मेरे दोस्तों प्रूफ जानना कि आखिर माइनस साइन इनवर्स ये क्यों होता है, ये जानना पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में जानने से पहले छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। वो क्या बात है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि आपको ये चीज पता होना चाहिए इनवर्स टिर्गो में कि यदि साइन थीटा, इसको साबित करने के लिए पहले ये चीज पता होना चाहिए, यदि साइन थीटा बराबर, अगर जो x हम लिखें कि साइन थीटा x के बराबर है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए तब थीटा क्या हो जाएगा। तो जब थीटा इधर जाएगा, जब थीटा को उधर भेजेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो आपको ऐसे समझना है कि जब उधर थीटा जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। मतलब उल्टा भी बोल सकते हैं कल को कि अगर साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो जब इधर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों साइन, तो इनवर्स हट जाएगा, इधर साइन थीटा हो जाएगा।
कहने का मतलब हो जाएगा क्या कि अगर जो कल को थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो अगर जो हम एक्स पूछें कि एक्स बराबर क्या होगा तो इनवर्स इधर आ जाएगा। इनवर्स मतलब आप ऐसे समझिए कि 1/sin है, मान लीजिए आप थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर सकते हैं कि 1/sin है, तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपको x बराबर साइन थीटा होगा। इसी प्रकार आप सबको समझना है कि अगर cos थीटा बराबर अगर हम मान लेते हैं बाई है, cos थीटा बराबर बाई है तो थीटा बराबर जब उधर पहुंच जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा cos इनवर्स बाई, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार का है, अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या होगा इसका, इस टेन थीटा अगर जो मान लीजिए कि बाई है तो थीटा बराबर आप लिखिएगा टेन इनवर्स बाई। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टी था उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी में किस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे। जो प्रूफ था, जो हम पहला प्रॉपर्टी लिखे थे वो क्या लिखे थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इसको प्रूफ करना है, इसको साबित करना है। कभी कदार को मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आप साबित कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो साबित ऐसे करना है कि आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए। आपको क्या करना है, इसको मान लेना है। तब प्रूफ इसका हम कर रहे हैं। प्रूफ देखिए, सब कुछ का अपना प्रूफ होता है कि ये बात आप कैसे कर सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो आपको ऐसे सोचिए, देखिए इसको हम लेट कर लेंगे, इसको मान लेंगे। तो आप एक काम कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम मान लेते हैं थीटा, थीटा माना लेट लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिए, जब हम कहेंगे कि साइन को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो आपका जवाब होगा कि माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। अच्छा, माइनस को उधर हम शिफ्ट कर सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं कि एक्स बराबर माइनस का साइन थीटा। अब आप सोचिए कि यह माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर जो कॉस, इसको जानने के लिए थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए कि अगर जो कॉस माइनस थीटा लिखें तो कॉस थीटा होगा। अगर हम लिखें साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होगा। मतलब ये मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो एंगल में माइनस थीटा है तो आपको एज्यूम कर लेना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कोस और सेक प्लस में होता है। तो आपको अगर एंगल में कभी माइनस दिखाई दे तो समझिए कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से करने का मतलब हुआ कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर जो टेन पे मत करेंगे टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, सिर्फ कोस और सेक प्लस में होगा। तो आप सोचिए कि माइनस साइन थीटा को आप क्या ले सकते हैं, क्या माइनस साइन थीटा कभी कभी साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो बताइए कि हम माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि माइनस साइन थीटा जो होगा साइन माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, आपको यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट मान लेना है इसको, ठीक है। पहले इसको जानने के लिए वो जाना जरूरी है, तभी आपको बात क्लियर होगा। तो आप समझिए कि माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस साइन थीटा। आप यहाँ बता दीजिए कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, लिख सकते हैं यहाँ। अब आप सोचिए इसे कि इसको उठा के इधर ला सकते हैं, साइन को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा आ गया तो माइनस को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस को आप फिर से आप इधर ले आइए,
तो माइनस को साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और थीटा कौन था, ये बराबर है अब थीटा क्या था, थीटा क्या यूज किए थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स। आप थीटा का मान पुट कर दीजिए, माइनस का साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा का वैल्यू था साइन इनवर्स माइनस। यानी आप अभी देखें कि मैंने क्या साबित कर दिया, मैंने साबित कर दिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, वही हम लिखे थे। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप ये चीज नोट कर लीजिएगा आपके आज के बाद कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आगे की ओर इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो सेकेंड प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है मेरे दोस्तों कि कॉस इनवर्स, अगर इसमें कॉस बात करें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी आपने देखा था कि साइन में ऐसा बात नहीं था, साइन इनवर्स माइनस एक्स था तो माइनस साइन इनवर्स एक्स था। लेकिन यही चीज कॉस में बात करें कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अगर एंगल में एक्स जब कुछ भी रहे, मान लीजिए कि -1/2, तो पाई में से आपको घटाना है। ये बात क्लियर हो जाएगा जब आगे बताएंगे, इस पर रिलेटेड सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप ये भी समझिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर इसका प्रूफ करना चाहें तो बात वही चीज, फिर से वही काम आप कीजिए कि यहां से प्रूफ कर रहे हैं इसको, वही काम आप कीजिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा मानिए। जब थीटा आप मानेंगे, लेट कर लिए मतलब माना, अब जब यहां से बोलिए माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर सर कोस थीटा होगा, कोस थीटा होगा। फिर आप क्या कीजिए कि माइनस को उधर शिफ्ट कर सकते हैं। जब माइनस को उधर शिफ्ट कर सकते हैं तो आप बोलिए कि एक्स बराबर आप क्या लिखिएगा, माइनस कोस थीटा लिखिएगा। बिल्कुल बात सही है। अब आप क्या सोचिए कि माइनस कोस थीटा है, देखिए हम पाई में लाना है, तो आप चूंकि आप ऐसे भी तो बताइए आप कि माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि देखिए कॉस 180 में चेंज नहीं होता है, इसलिए हम कोऑर्डिनेट बता चुके थे क्योंकि अब इसका यूज हो रहा है। तो आप देखिए कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कौन कोऑर्डिनेट था, सेकेंड था, सेकेंड में है तो कॉस है, तो कॉस का कॉस थीटा रह जाएगा, मतलब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट था इस कारण से, इसलिए हम पहले बता चुके थे इसको, क्योंकि आगे आपको समझने में परेशानी नहीं हो, दिखते आपको नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर बता सकते हैं किसी को कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कोस थीटा होता है। कौन कोऑर्डिनेट में दोस्तों, सेकेंड कोऑर्डिनेट के अनुसार लिख लिया। आप ये बताइए, फिर से आप क्या कीजिए, वही काम आप कीजिए कि कॉस को फिर इधर ले आइए। कॉस को जब इधर ले आइएगा, कॉस को जब इधर ले आइएगा तो क्या होगा, इधर इनवर्स आ जाएगा, कॉस को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब आपसे कहें कि बताइए कि थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा को इधर लाइए, तो थीटा बराबर आपका जवाब होगा कि सर पाई, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स होगा। अब आप क्या कीजिए, थीटा का मान पुट कर दीजिए। थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स एक्स को, तो यहां से हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मैंने प्रूफ कर दिया। तो
आपको समझ में आना चाहिए कि ये नहीं कि आप फॉर्मूला रट लीजिए, फॉर्मूला कहाँ से बना, उसका क्या यूज है, आखिर उसका प्रूफ क्या है। सबसे में बड़ा बात है प्रूफ। आगे हम इस पर बेसिक सवाल करेंगे, तो आप अगर ये सब जानते हैं तो मात्र कुछ ही सेकेंड में आपके पास आंसर हाजिर हो जाए। अब आगे इसके आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये प्रूफ हो गया कि cos इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, उसका तैयारी कीजिए। मेरा ये दावा है जितना हम तैयारी करवा देंगे, अगर उससे रिलेटेड फालतू सवाल आ गया तो उसका मेरा जिम्मेवारी है। आप साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि मेरा बताने का तरीका कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार सेक वाला है, टेन वाला है, टेन इनवर्स माइनस एक्स आप प्रूफ कर लीजिएगा। टेन इनवर्स, अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो टेन इनवर्स, तीसरा प्रॉपर्टी सेम है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो सेम जैसे साइन वाला किए थे उसी प्रकार आप टेन वाला कर लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार सेक वाला है, आप कर लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा। आपका होमवर्क रहा कि अगर सेक इनवर्स, आप इतना करके आइए, सेक इनवर्स माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, जैसा कि मैंने दूसरा बता दिया। उसी प्रकार आपको कॉट वाला कर लेना है कि कॉट इनवर्स, अगर जो कॉट इनवर्स माइनस एक्स वाला है वही पाई माइनस वाला होगा। कॉट पाई माइनस। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी है मेरे दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का इतना हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी बता दिए। अब आपको ये भी आपको समझना है कि आगे प्रॉपर्टी नंबर दूसरा में प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट है, आपको ये भी ध्यान देना है कि कल को अगर जो मिले लिखा हुआ कि साइन इनवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, ये भी प्रॉपर्टी है। हम आपको ये बात भी साबित करके बताएंगे। इस पर सवाल कैसे कैसे आएगा, डायरेक्ट को आपको सवालों को किस प्रकार से फॉलो करना है, डायरेक्ट आपको किस प्रकार से बनाना है, तरीके से किस प्रकार से बनाना, उस सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप ये जानिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता कैसे है। अगर छोटी सी बात लें, इसको छोटा सा भी एग्जाम्पल के अनुसार भी इसको साबित करना चाहें तो आपको ऐसे समझना। देखिए इस पर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इस पर छोटा सा अगर एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के अनुसार इसको प्रूव करना चाहें तो आप ऐसे समझिए इसको कि अगर हम पूछें आपसे हम ये पूछें कि बताइए कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 क्या होगा। तो स्टूडेंट करने वाला क्या करता है कि देखता कि इधर ही बाहर साइन है तो अंदर साइन होना चाहिए, बाहर साइन है तो अंदर साइन होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे सोचिएगा कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप ये चीज 10th में पढ़ चुके हैं कि अगर हम कहें पाई बाई 2 तो ये लिखाता है 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 होता है, तो 180/2 यानी 90 डिग्री। अगर हम कहें पाई बाई 4 से चर्चा करें तो पाई का मतलब 180 में आप 4 से भागा दीजिए 45 डिग्री आएगा, 45 मिनट में कट जाएगा। पाई बाई 3 का बात करें, पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 हो गया 3 × 6 = 18 तो 60 डिग्री।
पाई बाई 6 बच गया, तो पाई बाई 6 के बाद करेंगे 3 6 18 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो अब आपको डिग्री में नहीं लिखना है, आपको रेडियन में लिखना है। ये रेडियन हुआ, ये रेडियन हुआ। तो पाई बाई 3 तो आपको ऐसे समझते होंगे, आप ऐसे बनाते होंगे इस सवाल को कि आप ऐसे कीजिए सर, ये काम कीजिए, आप ये साइन लिख दीजिए, साइन इनवर्स लिख दीजिए। आप क्या कीजिए कि 1/2 है, यहाँ साइन है तो साइन में मान देखना है आपको, ठीक है। तो आपको देखिए कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, देखिएगा इधर साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन में पढ़े होंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान, तो 30 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6। उसी प्रकार इसको आप लिख दिए कॉस इनवर्स, इसको आप कॉस में मान सोचिए। तो कॉस में 60 का मान 1/2 होता है। तो कॉस 60 का मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3। आप समझिए, बहुत मजा आएगा। फिर आप देखिए कि ई है, साइन है अंदर, ई इनवर्स है, तो इनवर्स साइन खत्म हो जाता है। अब ये चीज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप जान लीजिए कि अंदर साइन रहेगा, बाहर में इनवर्स रहे, अंदर में साइन रहेगा, तो इनवर्स साइन खत्म हो जाता है, बच्चा पाई बाई 6, पाई बाई 6। इसका बच्चा पाई बाई 3, पाई बाई 3। आप अगर जो आप इसको हल कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, पाई हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, 2 पाई हो जाएगा। आप जोड़िएगा इसको तो 3 पाई बाई 6 आएगा, 3 दूनी 6, पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 आया। यानी ये बात देखिए कि अगर जो दोनों का यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ 1/2 है, यानी 1/2। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कल को अगर जो एंगल सेम रहे, यहाँ x है, कल को यहाँ 1/3 कर दे, 1/3 दे, हम देखेंगे रे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स क्या से बताए थे, पाई बाई 2। कब? जब x समान होगा तब ऐसा होगा। एक नहीं कि यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है, पाई बाई 2 आप नहीं कीजिए। इतना सवाल सोल्व करने की जरूरत ही नहीं था आपको। आपको ये जानना था कि एंगल अगर जो सेम है तो आंसर पाई बाई 2 होगा। आप सोल्व करके देख लीजिए। अगर यहाँ 1/2 है तब देख रहे हैं कि मान रख रहे हैं 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो आप वैल्यू नहीं रख सकते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा कि हम सोल्व नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया यही सवाल तो पाई बाई 2 कर देंगे। इस पर सेम कॉन्सेप्ट पर एकदम सेम सवाल आया। सवाल क्या आया मेरे दोस्तों कि सवाल ये आया, आप ये समझ में आ गया होगा, इसका हम प्रूफ बता देते हैं। तो आप इसको देखिए एक तरह से। और सवाल ये आया, इस पर कैसा सवाल आया, इस पर सवाल ये आया कि ऐसे लिखा हुआ था सवाल में क्या कि साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, इनवर्स था मेरे दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ। मान लीजिए ऐसा लिखा आया था, इस सवाल इस पर रिलेटेड सवाल आया था। अब प्लस यहाँ कॉस ने लेकर के सेक कर दिया, सेक इनवर्स, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई। और ऑप्शन में दिया मेरे दोस्तों, ऑप्शन में दिया, ये ऑप्शन में आपका पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4 और लिख दिया डी में मेरे दोस्तों कोई नहीं। अब लड़का सोचा, घबरा गया लड़का सोचा कि बाप रे साइन इनवर्स x सेक इनवर्स भाई, थोड़ा सर नहीं बताए थे, करेंगे क्या? समझने का ये पर्पस था, पूछने वाला का ये मकसद। आप कितना हद तक सोचते हैं? आप सोचिए सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो अगर जो हम इसमें बात करें तो क्या लिखा हुआ ऐसा नहीं था, साइन इनवर्स x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, क्या था, सेक में था, सेक का उल्टा कॉस होता है। अगर जो आपको इसको कॉस में बदलिएगा तो आप लिखिएगा कॉस इनवर्स x प्लस वाई, उलट देंगे क्योंकि सेक का कॉस उल्टा होता है, चाहे कॉस को आप सेक बोल सकते हैं, बटा x माइनस वाई। अब क्या आप बताएं, जो प्रॉपर्टी इसको याद होगा, अभी जो चीज हम प्रॉपर्टी बताएं उसमें देखें, अरे सर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x दोनों का एंगल सेम है। आप देख लीजिए दोनों का एंगल सेम है, तो हम डायरेक्ट में ऑप्शन में कुछ नहीं देखते, मेरा दिमाग में ये बात करता कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स पाई बाई 2 होता है, तो हम ऑप्शन मार देंगे कि आंसर कुछ नहीं होगा, आंसर पाई बाई 2 होगा। तो आपको ये बेसिक और ये कॉन्सेप्ट अगर जान गए, फॉर्मूला में ये भी आता है एग्जाम में, फॉर्मूला साबित करने के लिए पूछ दिया जाता है। लड़का ये भी जान चाहता है कि हमको तो सर रटवा दिए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है, हम वही फॉर्मूला आपको साबित करके बताएंगे। लेकिन आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम ये भी समझा दिए, और उस पर जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड सवाल क्या पूछ सकता है, इस पर ज्यादा क्या घुमा सकता है, ये भी हम समझा देंगे।
तो आइए अब हम प्रॉपर्टी जो था उसको हम साबित करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? समझ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टी था वो हम फिर से एक बार लिख रहे हैं। प्रॉपर्टी मेरा क्या था? साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या देखें यहाँ पे ही कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, समझिए इसको प्रूफ। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है। एगो ये होता है मेरे दोस्तों, और सब लिख देते हैं जैसा ये होगा उसी प्रकार साइन और कॉस हो गया। एगो होता है टेन और कॉट, तब टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होगा। लेकिन याद रखना है आपको कि जो एक्स समान रहेगा तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तीसरा बच गया सेक, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होगा। तो सेम सबका प्रूफ है, हम एक प्रूफ कर देते हैं, आप सबका फिर कर लीजिएगा। अगर समझ में आ गए होंगे तो आप खुद से कीजिए, बाकी हम एक प्रूफ कर देते हैं। आपको भी सेम तरीका, सबका एक ही तरीका है। ज्यादा हम 2 कर देते हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको प्रूफ कर देते हैं, इसका प्रूफ कर देते हैं। इसको प्रूफ कर देते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी था आप उसमें क्या कीजिए, पहला प्रॉपर्टी को साबित कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ कर रहे हैं पहला जो प्रॉपर्टी था, आप क्या कीजिए, प्रूफ करने में आप 2 तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए, चाहे कॉस इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए। जैसे भी आप साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहां से कहें कि x बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर x बराबर साइन थीटा होगा। x बराबर साइन थीटा होगा। जब x बराबर साइन थीटा होगा तो आप ऐसे सोचिए कि लाना, देखिए आप इसको ही मान सकते हैं, तो यहाँ है, अब लाना है cos। तो आप सोचिए कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा क्लास 10th में पढ़े हैं कि साइन थीटा जो होता है cos 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा के बराबर होता है। इसके बराबर ये होता है, कितना बराबर ये भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप बताइए, आप पढ़े होंगे बचपन में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हुआ, तो हम उल्टा भी तो कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा, तब बोलिएगा ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो आप ये चीज समझिए कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा कह सकते हैं कि सर कोस 90 माइनस थीटा भी बराबर होता है साइन थीटा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि x साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए तोड़ने पर यही आना चाहिएगा, कि इसको तोड़िएगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप फिर से वही काम कीजिए कि cos को उठा के इधर ले आइए, तो ये उधर क्या कर रहा है, इधर आ जाओ। जब इधर cos इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, हम बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस का थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए कि थीटा को इधर ले आइए, cos को उधर शिफ्ट कर दीजिए। जब आप थीटा को इधर ले आइएगा तब थीटा बराबर हो जाएगा प्लस में, इधर प्लस में आ गया। अब cos उधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, तो पाई बाई 2 अब माइनस का cos इनवर्स cos इनवर्स। अब आप देखिए थीटा मेरा क्या था, थीटा मेरा था साइन इनवर्स एक्स। हम थीटा का मान पुट कर देंगे, थीटा का मान फिर से हम रख देंगे, तो थीटा का मान हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस का cos इनवर्स एक्स। माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हो गया साबित कि साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। प्रूफ हो गया। देख लीजिए जो जाना था वो चीज आ गया, तो ये बात प्रूफ हो गया कि बात बिल्कुल सही है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ठीक है, उसी प्रकार आपको ये भी कर लेना है, दूसरा सेम इसी प्रकार से आपको कर लेना है। आप क्या कर सकते थे
कि आप कोई जरूरी नहीं था कि हम साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे ही, कोस इनवर्स एक्स को मान के भी आप बना सकते थे। एक बार कोस पर भी चर्चा कर देते हैं कि आपको कोस पर किस प्रकार कीजिएगा। वही काम करना है कि कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानिएगा तो एक्स बराबर कोस थीटा होगा। यहाँ कोस है, यहाँ साइन था तो कोस लिखा, यहाँ कोस रहेगा तो साइन आएगा, फिर इधर आएगा तो इनवर्स होगा, बात ही वही हो जाता है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि कर लेना है आपको, समझ में आ गया होगा तो ये आप कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रूफ साबित करें कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। आइए एक और साबित कर देते हैं, एक और साबित कर देते हैं जिससे आपको क्लियर हो। क्या है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। इसको साबित करना है। आप सेम चीज वही काम करना है आपको कि आप क्या कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानिए, तो यहां से पूछें कि एक्स बराबर तो टेन थीटा। आप टेन को क्या लिख दीजिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा ही होता है। अब कॉट को आप इधर ले आइए तो हो गया कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। माइनस थीटा को इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, यानी थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। थीटा का मान फिर से पुट कर देंगे। थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स, थीटा था टेन इनवर्स एक्स, थीटा था टेन इनवर्स एक्स, थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता। ये सवाल आ चुका है तो कल को ज्यादा पूछने वाला क्या करेगा कि आपको फॉर्मूला साबित करने के लिए पूछ देगा कि आप बताइए कि टेन साबित करें कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो आपको इस प्रकार से बनाना है, इसको प्रूफ भी कर दिए। अब आइए इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ने के लिए थोड़ा सा जो हम पिछला प्रॉपर्टी बताएं उस पर कैसा कैसा सवाल आ सकता है, कैसा कैसा सवाल करेंगे तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस पर कैसा कैसा सवाल पूछने वाला पूछ सकता है, थोड़ा सा बेसिक दे दिया जाए तो अच्छा रहे। तो आप ऐसे ये क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा क्या कि साइन इनवर्स 1 पूछ दिया प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा, इसका मान बताना, इसका मान क्या होगा भाग। तो मेरा तरीका यह है कि देखिए, आप ये देखिएगा गौर से, अगर इस पर बात नहीं करें तो ये दोनों पर बात करें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है जब एंगल समान रहता है तब। यहाँ देखिए -1/2, यहाँ भी -1/2, तो पूछने की जरूरत नहीं है, ये दोनों का आंसर पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब बचा इसका, तो आप इसको ऐसे लिखिए कि साइन इनवर्स, साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, आपको ऐसे सोचना है। तो साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो आप ऐसे लिखिए कि साइन पाई बाई 2, क्या ये 90 डिग्री नहीं है, क्या ये 1 नहीं है, इसको आप तोड़िएगा तो 1 नहीं आएगा। अब आप इन दोनों को साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, हल नहीं करेंगे, आप हल कीजिए, समय बर्बाद कीजिए, आप ज्यादा आपको 100 के समय बर्बाद करने का, फिर आपको लॉन्ग मेथड बताएंगे तब देखिएगा दोनों में पता चल जाएगा कि बेकार था, उतना हम लोग बेकार में सोच रहे थे। अब इन्वर्स इसमें खत्म कर दीजिए, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री 180, 180 को पाई के फॉर्मेट में प्रदर्शित करते हैं, इसको आप लिख लीजिए पाई। आंसर आपका क्या हो गया, पाई। ये मेरा आंसर हुआ। ऐसा ऐसा सवाल बन सकता है। आगे का जब लेक्चर में आएंगे तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉपर्टी बताएं उस पर जितना सवाल होगा सभी सवालों को करेंगे। आप क्या कीजिए, जितना प्रॉपर्टी बताएं, ये प्रॉपर्टी साबित किए, सब प्रॉपर्टी जितना बताएं सबको साबित किए, तो आप साबित कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सवाल को करने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, समझ लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले
आगे की प्रॉपर्टी फॉर्मूला पर बात करें थोड़ा सा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का बात करें तो आप देखेंगे ये चीज, ये टेन इनवर्स, देखिए टेन इनवर्स बहुत अच्छा टॉपिक। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो पढ़े होंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई होता है। इसको भी सब फॉर्मूलों को हम प्रूव करके बताएंगे, कहां से बना, कैसे हुआ, तरीका क्या यूज है, इस पे रिलेटेड सवाल क्या होगा, सब हम बताएंगे। ये फॉर्मूला हो गया, आप याद कर लीजिएगा। अब इसको प्रूव कर देते हैं। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ कर देते हैं इसको। तो आप ये चीज पढ़े हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं, इसका आप ये चीज पढ़े हैं प्रूफ में, इसको प्रूफ कर रहे हैं कि टेन फर्स्ट ईयर का ये है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। टेन ए प्लस बी क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि टेन ए प्लस बी का सर टेन ए प्लस का टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है, टेन बी होता है। आप गौर से देखिए किसी ने क्या किया कि यहाँ जो लिखा हुआ है टेन ए की जगह पर किसको चिपकाया, एक्स को। क्या ये एक्स नहीं है, क्या ये बाई नहीं है, देखिए एक्स, अगर इसको एज्यूम कर लेते हैं कि वाला एक्स है और ये वाला बाई है, तो ये वाला एक्स प्लस बाई बटा वन माइनस एक्स वाई वही लिखा हुआ टर्म है। यानी बनाने वाला फॉर्मूला क्या किया कि इसको एक्स माना और इसको बाई माना। तब हम क्या करेंगे, इसको साबित करेंगे जब, तब बताइए कि जब टेन उधर जाएगा, टेन को उधर लेके जाएंगे तो सर आपका जवाब होगा सर जब टेन इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे कि ए प्लस बी सर हो जाएगा टेन इनवर्स टेन ए प्लस का टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब आप क्या कर लीजिए, इसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसके बाद आप क्या कर लीजिए कि ए को टेन ए को एक्स मान लीजिए और टेन बी को आप बाई मान लीजिए। तो यहां से अगर जो ए का मान बोले कि ए बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि ए बराबर सर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, टेन को उधर भेजिएगा तो टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए, बस कहानी खत्म था। जो हम लिखे थे आप इसको मान लीजिए कि इक्वेशन एक है मान लीजिए, तो आप लिखिए यहां से यहां बता रहे हैं कि समीकरण एक से आप क्या कीजिए कि ए का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, देखिए ए का मान रख दिए, इसमें ए का मान था टेन इनवर्स एक्स, बी का मान टेन इनवर्स वाई था, इसमें चिपका दीजिए मान, तो चिपका दीजिएगा आप, तब क्या बनेगा टेन इनवर्स, यहाँ एक्स था तो एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। यही देखिए ये जो फॉर्मूला बनाया था इनवर्स वाला, वो टेन ए प्लस बी पे बनाया था। आपको सोचने का सिर्फ गलतफहमी था, तो आपको हम ये भी बताएं कि बना कहां से और आया कहां से, आपको साबित कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यही प्रूव कर दिए, अब प्रूव हो गया मेरे दोस्तों। अब इस पर सवाल कैसा होगा, किस प्रकार का सवाल पूछेगा, इस पर किस प्रकार का सवाल आएगा, वो आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का जो मेरा सेकेंड लेक्चर है, इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो हमसे जुड़े रहना चाहते हैं आप, अगर जो बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको ये मेरा गारंटी है कि जो मैं बताऊंगा उससे फालतू सवाल
नहीं आने वाला है, आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट ट्रिक मैं देने वाला हूं। आज तो ये मेरा सेकंड लेक्चर खत्म हुआ, जब आपके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। ये बात आप समझ में अभी भी आपको आ रहा होगा, ये मैंने फॉर्मूला साबित किया, सब कुछ प्रॉपर्टी बताया, उस पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें।